अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद जो मैं वजीफ़ा करती हूँ, जो मैं अमल करती हूँ, वो मेरा सीक्रेट है। मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। जो हमारे मौलाना ने बताया है वो बहुत ही पावरफुल वो अमल है। तो मैं आज के ब्लॉग के साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती जाऊँगी, और जो मेरा सीक्रेट अमल है मैं आपको वो भी बताती जाऊँगी। तो वो जो अमल करना है हमें, तो वो हमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको नमाज की पाबंदी ना करो और डायरेक्ट वो अमल करने लग जाओ, तो ऐसे बेअसर होता है। तो इसलिए हमें नमाज की पहले फ़र्ज़ की पाबंदी हमें करना है, उसके बाद हमें वो अमल शुरू करना है। यानी कि हमें वो वज़ाइफ़ के तौर पर हमें करना है जो सलफ़ सालेहीन से मनक़ूल है वो अमल। तो वो अमल जो भी है मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो चले चलते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने क्या, ये साथ साथ में व्लॉग भी बनाती जा रही थी। मैंने कहा व्लॉग भी बना लूँ, और व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को तो पता ही है कि खाना वगैरह तो सबको ही आता है बनाना। तो बैंगन की सब्ज़ी हमने बनाई थी। उसके बाद मैंने दूध गर्म कर दिया था, ये चावल चढ़ा रखे थे स्लो फ्लेम पे। तो देखें चावल भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं ये सारे काम से फारिग हो जाती हूँ। उसके बाद जो नमाज़ का टाइम आ जाता है हमारा, तो हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ की हमें पहले पाबंदी करना है। फिर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हमें पाबंदी के साथ एक इखलास के साथ और मुखलिस होकर हमारा सारा ध्यान अल्लाह पर लगाकर और तौबा इस्तग़फ़ार करके हमें ये अमल करते रहना है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। जैसे फ़जर की नमाज़, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो वो फ़र्ज़ नमाज जब हम पूरी कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हमें सुकून से बैठ जाना है बगैर किसी से बात किए हुए। तो उसके बाद हमें 3 मरतबा पहले हमें अच्छे से दरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर देना है। और फिर उसके बाद हमें लीलाफ़ कुरैश, जो सूरह कुरैश होती है, उसे 7 मरतबा पढ़ना है। तो किस तरह से हमें पढ़ना है उसे, लीलाफ़ कुरैश जो होती है उसमें अतअमहुम मिन जो आता है ना, तो वहाँ हमें तसव्वुर करना है। हमें जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, जो भी परेशानी दुख तकलीफ़ आपकी हो दूर होने के लिए, तो उससे दौलत में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा होता है और बरकत होती है। जिसकी पॉकेट खाली होती है ना, तो वो भी आज़माए इस अमल को। तो देखना पॉकेट कभी भी खाली नहीं रहेगी, हमारे जो पर्स वगैरह होते हैं। तो लीलाफ़ कुरैश हमें 7 मरतबा पढ़ना है। जो अतअमहुम आएगा वहाँ हमें तसव्वुर करना है, ध्यान जमाना है। ऐसे ही हमें 7 मरतबा करते रहना है। उसके बाद 7 बार ही हमें सूरह इखलास भी पढ़ना है। 7 बार हमें सूरह इखलास की भी हमारी आदत बनानी है। और 7 बार हमें इन्ना अतैना कल कौसर जो है वो कौसर भी पढ़ना है, सूरह कौसर हमें 7 मरतबा। तो इस तरह से हमें डेली बेस पे ये करना है। हमें पूरे फ़र्ज़ 5 नमाज़ों के साथ साथ ये अमल हमें हमेशा करते रहना है। तो फिर देखना आप इंशाल्लाह आपको कोई कमी नहीं होगी। जो भी रहेगा वो बरकत वगैरह रहेगी, घर में बरकत। और कभी भी आपकी जो पॉकेट रहेगी वो कभी भी खाली नहीं रहेगी इंशाल्लाह। देखना ये, क्योंकि मैंने ये करके देखा। मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं हुआ करता था। फिर मुझे ये अमल मिला हमारे मौलाना के ज़रिए। फिर उस अमल को मैंने भी बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। मेरा पर्स हमेशा भरा ही रहता है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अमल मैं करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, वो सबको भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो एक और दूसरा अमल है। तो इसी तरह से आप लोगों को आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ लेना है। आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लेना है 2 मरतबा, 7 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी मरतबा पढ़ना चाहें वो 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और इन्ना अतैना की भी सूरह आपने 7 बार पढ़ना है। और आपके जहाँ कहीं भी पैसा हो, जहाँ भी ATM कार्ड वगैरह हो और आपके पर्स हो, तो सब पे आपने फूंक मार लेना है। कभी भी आपके उस माल को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना नुकसान पहुँचेगा और ना कमी आएगी इंशाल्लाह कभी भी।
तो बरकत पे बरकत होती जाएगी, यानी कि बरकत होगी, कभी कमी महसूस आपको कभी भी नहीं होगी इन अमल से। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है ये। तो आप कीजिएगा और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना और इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करना, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दर्जात बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह के नज़दीक हम ऐसे हो जाते हैं जैसे आज ही पैदा हुए हैं माँ के पेट से। तो हम गुनाहगार बनते हैं, हमेशा गुनाह करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें इस्तग़फ़ार की भी पाबंदी करना है, हमारे गुनाह माफ़ करवाना है अल्लाह ताला से। तो जो भी हमारी जो रुकी हुई दुआएं होती है, जो हमारी बेबरकती होती है, सब हमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और अज़्म ऐसा करना कि हम जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो दोबारा हमसे कोई ऐसा गलती सरज़द ना हो जिससे कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो इस तरह से काम भी करते जाना, आपने व्लॉग बनाए या जो भी करें। तो देख सकते हैं आप, मेरा व्लॉग भी बनता जा रहा था, मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें भी बता दी मैंने। तो ये मेरे सारे अमल हैं, मेरे खुद के करे हुए, मैं इसको करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसका पावर देखती हूँ। तो आप लोगों ने भी ये अमल बहुत ज़्यादा करना है और जो मैंने बताया है वो 7 मरतबा पढ़ने का, वो मानने का, तो आपने वो भी ज़रूर करना है। आपके पर्स हो या ATM कार्ड हो या डायरी हो, जो भी घर में हम माल वगैरह रखते हैं, तो तमाम को आपने उस पर दम कर देना है। तो देख सकते हैं किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने पूरा किचन को एकदम अच्छे से वॉश करा और ये किचन को और गैस भी अच्छे से मैंने धो दिया था। फिर तो किचन इतना ज़्यादा गंदा होया हुआ था, डेली होता है गंदा, डेली इतना बिखेरा पड़ा रहता है, काम करते हैं तो होते ही है। फिर उसके बाद सारी फिनिशिंग हो गई थी काम की, रोटी वगैरह सब मैंने बना ली थी। किचन को मैंने अच्छे से वॉश करा है, डेली काम है ये सुबह शाम का। तो इसमें सुबह शाम की सारी व्लॉग आ गया, सुबह का भी शाम का भी सारा व्लॉग आ गया इसमें। मैंने कहा मैं जो अमल करती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताऊँ। आप भी मेरे बहन भाई ये परेशानी है सबके, आजकल बहुत दुख दर्द में ज़िंदगी उलझी हुई है सबकी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को ये सीक्रेट बता दूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये अमल करना स्टार्ट करा या नहीं करा। तो देख सकते हैं मेरा बातों में क्लीन हो गया था पूरा किचन और साफ़ सुथरा हो गया था। तो बस मैंने क्लीन कर दिया था, वो गोश्त भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मेरी स्टूडेंट है जो कल उसको मैंने गाउन दिया था कि मैंने कैसा सिलना है, तो वो ऐसा सिल के लाई थी और ये पहनी भी सिल के लाई थी वो। तो उन्होंने मुझे बताया उसी टाइम, बच्चों का भी आने का टाइम था कुरान सीखने के लिए जो बच्चे आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे मेरे पास, तो इनका मैं सबक सुन रही थी। तो ये छोटा बच्चा था तो ऊपर से बता रहा था मुझे कि आपने यहाँ से दिया था सबक। मैंने कहा यहाँ से नहीं, यहाँ से दिया था मैंने। तो उन्हें याद भी नहीं रहता है सबक बच्चों को। तो ये दूसरा बच्चा था, तो इसका रमा चल रहा है। तो रमा भी ये घर से पढ़ के नहीं आता है, तो इस तरह से सुनाता रहता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरा बताया हुआ अमल किया या नहीं। तो कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और बिस्मिल्लाह के साथ जैसा मैंने बताया वैसा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा, मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।